वो 7 दिन दिल को छू लेने वाली कहानी शुरू होती है एक छोटे कस्बे से, जहां रहती है अंशुल, 25 साल का लड़का, जो नौकरी की तलाश में शहर जाने वाला है। और घर में अकेली उसकी माँ शारदा, जो पिछले कुछ महीनों से बीमार है लेकिन बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहती। अंशुल अगले सोमवार को शहर जाने वाला है, मगर उसे नहीं पता कि उसे अपनी माँ के साथ सिर्फ 7 दिन और मिलने वाले हैं। पहला दिन सोमवार सुबह सुबह शारदा ने चाय बनाई। अंशुल ने जैसे ही चाय की चुस्की ली, बोला, माँ, चाय में चीनी कम है। शारदा मुस्कुराए, अरे, इतनी जल्दी शहर जा रहा है, अब मीठा भी कम लगेगा। अंशुल ने ध्यान नहीं दिया कि माँ की आवाज़ हल्की कांप रही थी। वो अपनी फाइलें देख रहा था, रिज्यूमे अपडेट कर रहा था। शारदा बार बार उसे देखती, मगर कुछ बोलती नहीं। आजकल उसकी सांसें भारी रहने लगी थी, लेकिन बेटे के भविष्य को देखकर ही जीती थी वो। उस रात शारदा ने कहा, बेटा, सोमवार को मत जा, एक दिन और रुक जा। अंशुल हंसकर बोला, माँ, तुम भी न। नौकरी का सवाल है, बस 7 दिन रुक गया था पहले ही। शारदा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जाओ। अंशुल सो गया, पर शारदा पूरी रात जागती रही। दूसरा दिन मंगलवार सुबह शारदा बेहोश होकर गिर पड़ी। अंशुल घबरा गया, उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बोला, रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। अंशुल ने पूछा, क्या हुआ है? डॉक्टर ने सीधा जवाब नहीं दिया, आपको तैयार रहना चाहिए, आपकी माँ ने बीमारी को बहुत समय से छुपा रखा है। अंशुल सुन्न रह गया। उस दिन उसके अंदर अपराधबोध बैठ गया। वो सोच रहा था, माँ कब से ये सब झेल रही थी, और मैं। शाम को शारदा ने बेटे का हाथ दबाया। अंशुल, डर मत, मैं ठीक हूँ। अंशुल की आंखें भर आईं, माँ, मुझसे क्यों छुपाया? शारदा बस इतना बोली, तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। तीसरा दिन बुधवार, आज शारदा घर आ गई, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि अगले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अंशुल नौकरी भूल चुका था, वो माँ के पास ही बैठा रहता। शारदा ने उसकी ठुड्डी पकड़कर कहा, बेटा, नौकरी पर ध्यान दे, माँ ने दुनिया में कितने दिन जीना है। अंशुल चौंक गया, माँ, ऐसी बातें मत करो। शारदा मुस्कुराई, लेकिन आंखें कुछ और कह रही थी। वो जानती थी कि वक्त बहुत कम है। उस शाम माँ बेटे ने साथ खाना खाया। शारदा ने अपने हाथ से बेटे को खिलाया, बचपन में तू ऐसे ही खाना खाता था, याद है? अंशुल रो पड़ा। शारदा ने कहा, अरे रो क्यों रहा है पिगले, मैं कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन दोनों जानते थे, ये झूठ है। चौथा दिन गुरुवार, अंशुल सुबह उठा तो देखा शारदा अपने पुराने बक्से में कुछ ढूंढ रही थी। माँ, क्या चाहिए? तेरे बचपन की तस्वीरें, तेरी पहली स्कूल ड्रेस, तेरी पहली रोटी। वो एक एक चीज बेटे को देती जाती और कहती, इन्हें संभाल कर रख लेना। अंशुल बोला, माँ, ये सब क्यों दे रही हो? शारदा ने धीरे कहा, बस ऐसे ही, माँ का दिल है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। अंशुल समझ नहीं पा रहा था कि माँ हर चीज क्यों बांट रही है, जैसे वो किसी सफर पर निकलने की तैयारी कर रही हो। पांचवां दिन शुक्रवार, आज शारदा को बहुत दर्द हो रहा था। अंशुल ने दवाई दी, हाथ दबाया, साथ बैठा रहा। शारदा ने कहा, बेटा, शहर जाकर अच्छे से रहना। अंशुल फूट पड़ा, माँ, मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। शारदा ने उसे सीने से लगा लिया। अंशुल, बेटा, माँ की खुशी इसमें है कि तू आगे बढ़े। उस रात शारदा बहुत देर तक उसके बाल सहलाती रही, जैसे वो समय को रोक लेना चाहती हो। छठा दिन शनिवार, शारदा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अंशुल ने फिर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, हमें आईसीयू में रखना होगा। अंशुल बाहर बैठा कांप रहा था। वो 7 दिनों से हर पल टूट रहा था। दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, मैंने माँ को अकेला क्यों छोड़ा। रात में शारदा ने बेटे को बुलाया। धीमी आवाज में बोली, बेटा, एक बात कहूं? अंशुल बोला, हाँ माँ, बोलो। शारदा ने उसके हाथ में एक चाबी रखी, ये घर अब तेरा है, बस इतना याद रखना, माँ मरती नहीं, माँ बेटे के दिल में रहती है। अंशुल फूट फूट कर रोने लगा। शारदा उसकी आंखें पोंछती रही। वो रात बहुत भारी थी। 7वां दिन रविवार, सुबह 5 बजे आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर वो सन्नाटा था जो किसी की दुनिया उजाड़ देता है। हम शारदा जी को नहीं बचा पाए। अंशुल की दुनिया बिखर गई, जैसे किसी ने उसके सीने से सब कुछ निकाल लिया हो। वो आईसीयू में माँ के पास गया। शारदा के चेहरे पर शांति थी, जैसे दर्द से मुक्ति मिल गई हो। अंशुल ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, तुमने कहा था ना, कहीं नहीं जाओगी, और पहली बार
बचपन के उस छोटे से बच्चे की तरह वो जोर जोर से रो पड़ा। समापन माँ हमेशा साथ रहती है। अगले सोमवार जिस दिन उसे शहर जाना था, अंशुल माँ की तस्वीर के सामने बैठा था। उसने तस्वीर उठाकर कहा, माँ अब जहाँ भी जाऊंगा आप मेरे साथ होंगी। फिर उसने माँ का बक्सा खोला। उसमें वही सब था, उसका बचपन, उसकी यादें और माँ का आखिरी स्पर्श। उसी बक्से के अंदर एक चिट्ठी पड़ी थी, बेटा जब भी डर लगे ये पढ़ लेना, माँ कभी दूर नहीं होती। अंशुल आज भी उस चिट्ठी को सीने से लगाकर सोता है। माँ चली गई पर माँ का